बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं। पिता परमेश्वर जैसे पाक रुचि आप कहे प्रभु जी मैं वैसे चीजें करने पाए पिता परमेश्वर और बोलने पाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी आप प्रभु अपने लोगों से बातचीत करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी तरह से कोई भी रुकावट और दिक्कत परेशानी ना आने पाए। और पिता परमेश्वर प्रभु जितने जन इस जगह पर है पिता परमेश्वर, आज एक एक जन प्रभु बहुतायत से बरकत और आशीष को प्राप्त करके जाए। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते। आपने हमारी इस विनती प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, यीशु के नाम से मांग। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे साथ इब्रानियों 11 बाब की एक आयत को पढ़ दे प्लीज। मैं कलाम भी साथ में लेके चलूंगा और उसके साथ साथ मैं अपनी टेस्टिमनी को भी कोलैब करके चलूंगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य किए। हाँ जी, कोई भी पढ़ सकता है। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। सबूत यानी कि जब हम कोर्ट में भी जाते हैं ना, क्योंकि कोर्ट से, पुलिस स्टेशन से, जेल से मेरा काफी नजदीकी मैं रहा हूं इन सब चीजों से। जो कोर्ट में जब जाते तो वो सबूत मांगते। तो हिंदी बाइबल में लिखा है कि अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उर्दू की बाइबल में लिखा है सबूत है। तो सबूत जो लफ्ज है वो ज्यादा सही है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज मुझे आप यहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जन्म मसीह परिवार में हुआ। मैं लुधियाना पंजाब इंडिया का रहने वाला हूं। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, पर मेरा यीशु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था, कोई भी। एक तो कहते ना कि हमारे नजदीक के रिश्तेदार हैं, तो मेरा तो वो भी रिश्ता नहीं था। दूर दूर तक यीशु नासरी से कोई रिश्ता नहीं था। क्या है, परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर क्या किया, अपना चित्त लगाया। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता। मां के गर्भ में रचने से पहले हम जितने जन इस जगह पर इस समय है, जब हमारी फाउंडेशन रखनी थी तभी क्या है, परमेश्वर ने सारा चित्त लगाना, यानी कि सारा पहले परमेश्वर ने प्लान आउट कर दिया था। अगर आज हम इस जगह पर हम ऐसे ही नहीं है, ये सारी चीजें उसी समय प्लान आउट थी जब हमें परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले, उससे पहले ये आज का ये सारा प्लान था कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा। विकास गौर यहाँ पर आगे टेस्टिमनी देगा और ये बंदे इस स्थान पर इस समय उपस्थित होंगे। राइट, मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने क्या है, चित्त लगाया। जन्म मसीह परिवार में हुआ, फैमिली बढ़िया थी, पूरी सपोर्टिव, खुदा के डर भय में चलने वाले, पर मेरा रिश्ता खुदा के साथ नहीं था। और जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होता, ठीक है जी, कीवर्ड्स याद रखिए कि फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। जो चीजें देखी नहीं है, जो हम दुआ करते हैं, दुआ करके कहते हैं जी प्रभु हम इन इन चीजों को मांगते हैं। हमने दुआ की, दुआ करके हमने आमीन बोल दिया, तभी चीजें हमने वो फिजिकली अपेयर होती हुई नहीं देखी। अनसीन थिंग्स, जो चीजें देखी नहीं है। जब मैं स्कूल में जब जाने लग गया, तो जब स्कूल टीनेज थी, तो आपको पता है कि जब बच्चा टीनेज में होता है तो क्या है, बहुत सारी गलत चीजों की ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो एक एज ऐसी है। और क्योंकि जब भी मैं जब इंडिया में था पहले, तो मैं यूथ में काम करता था। मैं जो ड्रग्स लेते हैं लोग, मैं उनकी काउंसलिंग करता था। जेल में जाके सुसमाचार प्रचार करते थे। जो बंदे गैंगस्टर हैं उनके साथ सुसमाचार शेयर करता था। मुझे कहीं मौका मिल जाए सुसमाचार प्रचार करने का, रोड में, ग्राउंड में, किसी चौक में, आई एम रेडी। पिछले दिनों मैं अपने जिम से निकल रहा था ऑक्सब्रिज, तो मैंने निकलते निकलते मैंने वैसे ही प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु यहाँ पर इतनी बढ़िया स्पेस है, अगर किस दिन यहाँ पर खड़ा होकर टेस्टिमनी शेयर करने का मौका मिल जाए तो मैं कहा क्या बात है। तो कुछ दिनों के बाद मैं वहां से फिर जिम से निकल रहा था, वहां कोई और खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, तो मैं वहां पर बैठ गया, क्योंकि मेरा थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर था। इंग्लिश में थोड़ा टेस्टिमनी शेयर करना या प्रीच करना बिट डिफिकल्ट। तो मैंने कहा चल नहीं कर सकता तो उनके लिए बैठ के दुआ तो कर सकता है। तो मैं उनके लिए बैठ के दुआ करने लग गया, दुआ करता रहा। तो एक
उनमें से एक लड़का है तो मुझे पूछ रहा है कि यू आर बिलीवर, मैं कहा यस, कह रहा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बातचीत करते करते मैंने दिल में कहा, मैं कहा प्रभु भाषाओं को तो बनाने वाले आप है, फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स, ठीक है जी, भाषाओं को तो बनाने वाले आप है। तो मैं कहा प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो आई कैन शेयर माई टेस्टिमनी हियर। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि मैं टेस्टिमनी शेयर कर सकता हूँ, कह रहा हाँ कर सकता है। तो मैंने कम से कम, उन्होंने मुझे माइक दिया, मैंने 20 to 30 मिनट्स वहां पे खड़ा होके मैंने इंग्लिश में टेस्टिमनी भी शेयर कर दी और प्रीच भी कर दी, हालेलुया, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है। फेथ इज एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। जब मैं स्कूल में गया तो सारी चीजों को अपने माइंड में रख के चलना कि मैं टेस्टिमनी कहां से पिक करता हूं, वचन कहां से पिक करता हूं, ठीक है जी। तो जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में मैंने नशा करना शुरू कर दिया। अब मैं थोड़े से नाम बता दूंगा, सारे तो नहीं आपको पता होंगे, पर मैं आपको थोड़े बता देता हूं जो मैं करता था। मैंने 15 साल एडिक्शन की। कितने साल? 15 साल। 15 साल में एक छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है उसकी शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है जी। 15 साल मैंने एडिक्शन की है, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, मैथ, क्रिस्टल, मतलब कोई दुनिया का ऐसा नशा नहीं है। हाँ बस मैंने उस सांप का डंक नहीं मरवाया, बाकी मैंने सारे नशे किए। तो 15 साल ये मेरी एडिक्शन जो है वो चलती रही। अगर मैं एडिक्शन कर रहा था, अगर जब एक बच्चा घर में खराब है ना, तो ये नहीं मतलब कि घर वाले परेशान नहीं है। अगर एक बच्चा कोई भी परेशानी से गुजर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ सफर कर रही है, सफर कर रही है। मैं नशा करता था, मेरे घर वाले परेशान, मैं नशा करता था, मेरी मम्मी परेशान, मेरी बहनें परेशान। तो और तो कोई ऑप्शन थी नहीं। तो मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती थी कि तू नशा करना छोड़ देगा। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपके घर में पता लग जाता है कि आप नशा करने लग गए। मेरी सिस्टर आई थी मिलने मुझे जेल में, तो तब मैं मर्डर के केस में था, वो भी किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये तो मुझे देख के रोने लगी थी उस टाइम, क्योंकि मेरे हालात ही ऐसे थे। तो नशा करते 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 हालात इतने बद से बदतर हो गए, कोई बात करना पसंद नहीं करता था। और उसके साथ साथ मेरे लड़ाई झगड़े, ठीक है, मैं लड़ाई झगड़े भी करता था। मैं पंजाबी है ना, ਆਪਾਂ किसी की गल नहीं सुनी दी सीगी, कोई ओए सानू किद्दां कह जे। पर उस समय, क्योंकि उस समय मैं परमेश्वर में नहीं था, मैटर ये था कि मेरा खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। उस समय मैं इंसान को इंसान नहीं समझता था। क्यों नहीं समझता था? क्योंकि जिसने इंसान को बनाया मैं उसे नहीं जानता था। लोग कहते थे कि जी इसके घर वालों ने खराब कर दिया, पैसे देते। मेरे घर वाले क्यों, कोई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे को पैसे दिए गए भी खराब हो जाए? कोई भी नहीं है। वो मेरी खुद की विल थी। मुझे पूछते हैं, बहुत बार मुझसे पूछा तुझे किसने नशे पे लगाया? मैंने कहा जी मुझे किसी ने नहीं लगाया, वो मेरी खुद की मर्जी थी। हमें खुदा बाप ने फ्री विल दी है ना। अब बच्चे, जब माँ बाप बोलते हैं ना कि बच्चे ना कर रहा, ये गलत है, तो बच्चे, पता आज की जनरेशन क्या बोलती है? वो कहते हैं जी हमें सब पता है, कुछ नहीं पता, जीरो। मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोग चीजें जो आज की जनरेशन इंग्लैंड में कर रही है ना इस समय, मैंने 15 साल पहले, 15-20 साल पहले वो चीजें सारी कर दी। क्लबिंग, पार्टियां, एवरीथिंग, एडिक्शन, इधर जा, घर से बाहर रहना, 2-2 महीने घर नहीं आना, बाहर ही रहना उन लोगों के साथ, इधर जा उधर जा। मेरे घर पे कम से कम एवरीडे 10-15 लोग बैठे रहते थे, 10-15 मेरे घर पे। इसलिए माँ बाप की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने माँ बाप की बात नहीं सुन सकते तो हम कहते जी हमारा खुदा के साथ रिश्ता बहुत औसम है। माँ बाप की सुन नहीं रहे, खुदा का रिश्ता कितों जो? खुदा का कलाम तो कहता है कि भाई तू क्या कर, ऑनर योर मदर एंड योर फादर। मैंने, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं बोलता था कि प्रभु, अब नहीं प्रभु, मैं अपनी मम्मी को बोलता था तुसी की कीता मेरे लिए? कुछ नहीं किया। अभी मेरी भैनों को बाहर भेजता। मैं ऑनेस्टी में दस रहा, क्योंकि मैं अपनी टेस्टमनी ऑनेस्टी के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि जो चीजें मैंने की है बंदे नहीं दसते, पर मैं दसदा। मैं अपनी टेस्टमनी इसलिए शेयर करता हूं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि मेरे परमेश्वर की महिमा की हमारा खुदा यहां से भी निकाल सकता है। हालेलुया। मैं बोलता था अपने घर वालों को कि मेरे लिए की कीता तुसी? कुछ नहीं किया। मेरी भैनों को बाहर घालता। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की, मैं यहाँ चला जाऊं, कैनेडा चला जाऊं, इधर भेज उधर भेज, पर ड्यू टू एडिक्शन में नहीं जा पाता था, क्योंकि मेरी एडिक्शन इतनी ज्यादा थी। मैं
4 से 5 ग्राम एवरी डे मैं या तो स्मैक पीता था, या फिर मैं हेरोइन को यूज करता था, या कोकेन, या कई बार ओपीएम, मतलब ये सारी बाकी चीजें तो नॉर्मल थी मेरे लिए। तो जब मैंने तब बोला हुआ जब मैं नशा करता था अपने घर वालों को कि तुसी की कीता मेरे लिए। तो पिछले दिनों में, मैं मैरिड हूं, मेरी बेटी है अभी 4.5 साल की। तो पिछले दिनों में, क्योंकि हम मसीह जीवन प्रैक्टिकल जीवन है, मसीह जीवन बातों का जीवन नहीं है। हमने बातें कर ली जी, पौलुस कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। मसीह जीवन जो है वो प्रैक्टिकल जीवन है। पिछले दिनों में मेरी बेटी बीमार हुई, तो मैं उसका रात को डायपर चेंज कर रहा था, तो उसे मेडिसिन दे रहा था, लूज मोशन लगे थे, फीवर था। तो 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा, तो खुदा मैं चेंज कर रहा, तो बंदे नाल प्रभु डिफरेंट तरीके नाल गल करदे, राइट। खुदा ने मुझे कहा कि तू बोलता था कि की कीता मेरे लिए अपने घर वालों को। मैंने कहा जी हाँ जी। पर जो आज तू कर रहा अपनी बेटी लिए, वही तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए भी कीता। क्योंकि ये सब चीजें मैटर करती हैं। हमें अपने पेरेंट्स की, मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि हमें अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। जो हमें नहीं पता वो चीजें हमारे माँ बाप को पता है। एडिक्शन में करता रहा, चलता रहा। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे ये लगती है कि मेरे मदर ने मेरे लिए 12 साल प्रेयर की है। कितने साल? 12 साल। 12 साल विश्वास में बने रहना बड़ा डिफिकल्ट है। 12 साल आप प्रेयर कर रहे हो, आपका बच्चा लड़ाई झगड़ा करके घर आ रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, पुलिस घर पे आ रही है। आप प्रेयर कर रहे हैं, पुलिस मुझे उठाकर ले गई। आप प्रेयर कर रहे हैं, मुझे ये ढूंढ रहे हैं कि ये मेरा नाम गौरी है, निकनेम। विकास मेरा ऑफिशियल नेम है, गौरी जो है वो मेरा निकनेम है। तो मोस्टली लोग मुझे गौरी के नाम से जानते हैं। तो आप प्रेयर कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं पुलिस कौन से पुलिस स्टेशन में उठाकर लेगी। सीएस स्टाफ वाले ले गए, मार रहे हैं। कई बार तो 3rd डिग्री टॉर्चर, आपने पिक्चरों में देखा हो ना, उन्होंने पानी में ऐसे सिर डालते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा शायद आपने। मैंने तो देखी फिल्में, पहले पानी में सिर डालते हैं, फिर उसमें वो डिटर्जेंट डाल देते हैं कि सांस रहे। ऐसे भी टॉर्चर किए पुलिस, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा बहुत करता था। मेरे मदर मुझे एक बात बोलती थी कि तूने परमेश्वर का काम करना है और तू एक दिन सुसमाचार प्रचार करेगा। हालेलुया। आज हमारी कीवर्ड्स क्या है? फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। तो मेरे मदर रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं, मैं लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहे हैं, नशा कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहे हैं, पैसे खराब कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहे हैं, ये हो गया, प्रेयर कर रहे हैं। मेरी मदर ने प्रेयर करनी नहीं छोड़ी। और हर वीक में 2 फास्ट, वीक 2 फास्ट। ये सिलसिला 12 साल चलता रहा। कितने साल? और मैं 12 साल लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और मेरे मदर ने यीशु को नहीं छोड़ा। वो हमेशा बोलती थी कि तू क्या करेगा? परमेश्वर का काम करेगा। और मैं ये बोलता था कि ये पॉसिबल नहीं है मम्मी। ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ तो तू घरे ना आई, तू राह च मर जे, इदा हो जाए तेरा होता। पेरेंट्स इदा बोल देंगे ना अपने बच्चों को गुस्से च आके, बोल देंगे कि नहीं? ऑनेस्टली आंसर करो, ऑनेस्टली बोल देंगे ना? मेरे मदर ने जिन्ने साल मैं एडिक्शन की मैंने एक बार नहीं किया, नॉट इवन वंस। मेरे मदर ने एक ही गल की कि तू सुसमाचार प्रचार करेगा, परमेश्वर ने तेरे से अपना काम लेना है, तू खुदा का काम किया करेगा। एक वर्स पढ़ लो, यशायाह चैप्टर 59 वर्स 17। हाँ जी, 59 वर्स 17, सॉरी 57 वर्स 19, या 57 वर्स 19 यशायाह। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का क्या हूं? सृजनहार हूं। हम बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें क्रिएट कर देता है, राइट? परमेश्वर ने सारी चीजें बोलकर ही तो बनाई है। हम बोलते हैं, परमेश्वर ने क्या करता है? क्रिएट कर देता है। इवन कि मैं भी अपने लिए कभी गलत नहीं बोलता। मैंने जिंदगी में इतनी चीजों को फेस किया है,
अगर खुदा का फजल अनुग्रह मुझ पर नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता, मैं भी कब्रिस्तान में होता। दैट्स इट। क्योंकि मेरे मदर ने क्या, परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। मैं इतनी गलत चीजें करता था पर मेरी मदर ने यही बोला कि भाई तू खुदा का काम करेगा, इसे खुदा ने अपना काम लेना है। तू कह रहे जितना मर्जी भाग ले, जिस दिन खुदा ने तुझे पकड़ लिया ना तू कहीं नहीं जा सकता। मैं ये बोलता था उस समय, क्योंकि मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं जानता था। मैं नहीं जानता था कि कितना परमेश्वर सामर्थी है। मैं नहीं जानता था कि वो दयालु, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाला, राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, वो अल्फा है, ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैं ये नहीं जानता था कि उसने तो मेरे से अनकंडीशनल लव किया, मैं ये जानता ही नहीं था। मेरे मदर जानते थे, इसलिए वो कह रहे थे तू परमेश्वर का काम करेगा। मैं ये बोलता था पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं सिगरेट पीता था, इतने नशे करता था, समटाइम इंजेक्ट भी करता था, तो बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए इन चीजों पर विश्वास करना। पर परमेश्वर ने क्या किया, जो मेरे मदर के वर्ड्स थे, है ना, उन्होंने मुझे कभी कर्स नहीं किया, कभी कर्स नहीं किया कि तू ऐसे ना हो वैसे हो। दूसरी एक और बात, जब से मैंने देखा कि जब से मैं दिक्कत परेशानी में था, मेरी मम्मी ने प्रेयर ही की थी, किसी बाबे को नहीं गए कि भाई ये नहीं ठीक हो रहा, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नहीं, मेरी मदर कह रही थी ठीक हो जाएगा, खुदा कर देगा, नहीं तो कोई मतलब, हम नहीं कहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग आकर बोलते थे ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपको पता है कि मसीह में होते हुए भी बंदे क्या है, ऐसी सलाहें आपको देते हैं। और जब से मैंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया है, साढ़े रब तो वड्डा कोई है ही नहीं। तो मेरे परमेश्वर तो ऐसे ऐसे कार्य आश्चर्य कर्म कर देता है कि सोच में बाद में आते, प्रभु कहता है कि आई कैन डू इट फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर क्या, हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो आप अपने लिए बोलेंगे, अपने बच्चे के लिए बोलेंगे, परमेश्वर उन्हें करेगा। मैं तो कभी गुस्से में भी आकर अपने लिए गलत नहीं बोलता, टेंशन में हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर जिस प्रभु को, जिस यीशु को मैं मानता हूं, मैं यीशु मसीह कर देंगे, सिंपल। क्योंकि मेरा यीशु सामर्थी है, वो क्रिएटर है, हम तो क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। और जब बात ही क्रिएटर की कर दी तो फिर काम उसका है, मेरा नहीं। यहां आने से पहले मेरी जो ड्यूटी थी वो स्वैप नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा प्रभु जाना है ड्यूटी। मैंने अपने कोलीग से पूछा कि स्वैप कर दो, करे हम नहीं कर सकते दिस दैट। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैनेजर थी मेरी, उससे 2-4 दिन पहले मेरी थोड़ी मुझे बड़ा रूड बोल रही थी, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, तो उससे भी थोड़ी होगी। तो मैंने कहा खुदा बाप अब क्या करूं। तो मैंने कहा कि मैंने सिस्टर से पूछा, मेरी सिस्टर कही तू ईमेल कर दे। मैंने कहा नहीं, मैंने की नहीं। तो मुझे बार बार बोल रही थी तूने की ईमेल भी ड्यूटी चेंज कर दे तेरी। मैंने सीधा दुआ किया, मैंने सीधा मेट्रन के पास गया, मैंने कहा ये 2 शिफ्टें मेरी स्वैप कर दोगे प्लीज। उसने मेरी तरफ देखा, करी ठीक है। मैंने कहा जय यीशु दी, हर शाही यीशु दी, हो गया। फिर दूसरा मेरे लिए मैटर ये था कि यहाँ पर आना, मैं ट्रेन में देख रहा टाइम बहुत था, तो सिस्टर के साथ ही जॉब पे जाता हूँ, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कह रही संडे को चर्च चलेंगे। मैं क्या उधर जाना है, अरे ठीक है फिर इकट्ठे ही चलेंगे। मैं कहा ये मसला हल प्रभु, थैंक यू। क्योंकि खुदा बाप, क्योंकि जैसा आप फेथ कैरी करके चलते हैं ना, प्रभु आपके लिए वैसा कर देगा। मैं ऐसा फेथ, मेरा फेथ ऐसा है कि अगर प्रभु मेरी जिंदगी बदल सकता है ना, तो इस धरती पर कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी जिंदगी, हालात, परिस्थितियां प्रभु ना बदल सके। तो मैं एडिक्शन करता था, एडिक्शन करते 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 लंबा समय बीत गया। जब थोड़ा समय रह जाएगा तो मुझे पीछे से कर देना, जब 50 मिनट्स या 10 मिनट्स लेफ्ट रह गए, ठीक है जी। तो एडिक्शन करते 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 लड़ाई झगड़े, पुलिस केस हुए बहुत सारे, पर बीच में मैं ठीक भी हुआ, फिर हो जाता था। ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट लिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ भी आप लगा लीजिए। पता नहीं मेरे घर वालों ने हर वो मुमकिन कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊं। दुआ तो कर रहे हैं, तो मेडिकली भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट दिला दे। केरला कभी भेज दिया मुझे, कभी सीएमसी हमारे घर के पास हॉस्पिटल है, डीएमसी हॉस्पिटल है, मतलब पंजाब में तो जितने हॉस्पिटल थे, ब्लड चेंज करा, हर ट्रीटमेंट लिया। पर मैं घर पे आता था, मैं मेडिकेशन भी यूज करता था, पर ड्रग्स भी लेता था। अब दोनों चीजें मिक्स करके लेता और हाई हो जाता था मैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो 2012 में मेरे एक फ्रेंड का फोन आया रात को,
तो 12-1 बजे का टाइम होगा, तो कह रहा कहाँ, मैं घर पे हूँ। कह रहा अभी पिएगा? मैंने कहा भी यार मैं तो पी रखा है। कह रहा चल हम इधर से निकल रहे, तुझे मिलते जाते। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे घर पे आगे बैठे, तो कह रहे चल एक, क्योंकि मैं स्निफ करता था, तो कह रहे हमने कहा चलो 2-2 लाइनें लगा लेते। तो जब पी, तो एक लड़का और उसके साथ था, उसने, उसे अस्थमा भी था, तो उसकी डेथ हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उस बंदे के साथ पहले केस हुआ था लड़ाई झगड़े का, पर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया था। हम उसे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कह रहे ये तो मर गया। अब उसके घर वाले थे, मतलब वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है बंदे, आप गैंगस्टर टाइप उन्हें बोल सकते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गए, तो सुबह मुझे पता था। अब देखो, जब हम परमेश्वर में नहीं चलते, जब हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं होता, शैतान ने मेरा दिमाग ऐसा उस समय बाइंड किया। मेरी मम्मी नेक्स्ट रूम में है, मैं अपनी मम्मी को जाके नहीं बोल रहा कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं वॉशरूम में गया, मैं रात 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बैठकर पीते ही रहा, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह पुलिस आएगी, लेके जाएगी, मारेगी, दिस दैट, मतलब सारी इमेजिनेशन अंदर चल रही थी। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, सुबह पुलिस आई, तो वो पुलिस आगे मुझे कह रही कि चलो। मैंने कहा चलो। मेरी मम्मी कह रही कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि ऐसे कह रहे तो तूने सारी रात तो मुझे बताया नहीं, तू तो इधर ही था। मैंने कहा मम्मी अब कोई बात नहीं। तो पुलिस ले गई थी मुझे, तो पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए, हमें एक फैक्ट्री में ले गए, मेरे को और मेरे दोस्त को। पैंत पता ना आपको, जिससे भैंस को मारते, इतना मारा ना उन्होंने, इतना मारा। उन्होंने नहीं देखा कि किधर मार रहे हैं, ये चीजें, ये जितने जॉइंट्स होते ना, ये सब उन्होंने मेरे मतलब पूरे तोड़ दिए। क्योंकि मैं तब भी थोड़ा वर्कआउट करता था, तो वो कह रहे जिधर देखो उधर ही मसला, कह रहे इसे लेके आओ पहले। बड़ा मारा उन्होंने, बहुत ज्यादा। 3 दिन उन्होंने हमें 3rd डिग्री टॉर्चर किए, कैसे ना कैसे हुआ। घर पे आ गए, कुछ अप्रोच लड़ाई, दिस दैट। पर आफ्टर 6 मंथ फिर पुलिस घर पे आई, तो पुलिस मुझे उठा के ले गई और मुझे नाबा मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है जहां पर टेररिस्ट को रखते हैं, तो मुझे उस जेल में भेज दिया। मर्डर के केस में उन्होंने कहा कि इन्होंने मर्डर किया है, तो वहां भेज दिया। क्योंकि मेरे पहले भी कुछ केस थे, मतलब मैं लड़ाई झगड़ा जरूर करता था, पर इतना मारने मराने वाली नहीं कोई बात थी। तो जेल में मुझे सिर्फ 2 बंदे मिलने के लिए आए, ओनली 2 पर्सन। सारा लुधियाना मुझे जानता था। मेरे ब्रदर मुझे मिलने के लिए आए, कह रहे मैं तुझे कहती थी ना हट जा हट जा हट जा, तू हटता नहीं था। मैंने कहा नहीं। मैं कहा मम्मी अब क्या करना है? कह रहे अगर तुझे कोई जेल से निकाल सकता है तो सिर्फ यीशु है। कह रहे और भी कोई निकाल सकता। कह रहे पहले लफ्ज मेरी मम्मी के ये थे, कह रहे अगर कोई निकाल सकता है तो यीशु मसीह, तो अपनी जिंदगी खुदा को दे दे, खुदा तुझे जेल से निकाल देगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आओगे बाइबल भी दे जाना। मम्मी कह रही ठीक है, मैं तेरे लिए बाइबल भी ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो जब नेक्स्ट टाइम मम्मी आए, मम्मी मुझे बाइबल देके गए, तो तब जेल में भी मैं एडिक्शन उस समय कर रहा था। बाइबल रिसीव करने से पहले जब मैं नया नया जेल में गया, तो जेल में भी आपको सब कुछ अवेलेबल है। मैंने फोन भी रख लिया जेल में, केबल भी लगवा ली, है ना, टीवी भी देख रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बंदा भी रख लिया, सुबह ब्रेकफास्ट बना के दे रहा, ब्राउन ब्रेड के साथ अंडे, सब कुछ ऐसे चल रहा है जेल में। तो परेशानी वाली बात है। जेल आप चाहे करोड़पति हो, चाहे मिलियन बिलियनियर हो, जेल इज जेल। सुबह उठो, दीवारें फिर दीवारें। मैं रात को रोता होता था जेल में, क्योंकि सुबह रोऊंगा तो वो कहेंगे कि यार 10 बंदा इतना स्ट्रांग होके रो रहा, क्योंकि किसी के आगे बंदा क्या रोएगा ना। तो क्योंकि जेल में तो फिर और भी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो जिस दिन मम्मी मेरे बाइबल देकर गए मुझे जेल में, देखिए मैंने बाइबल को पढ़ के उद्धार प्राप्त किया। इस बाइबल ने, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये जिंदा है। जब इसे पढ़ते हैं तो बाइबल हमसे बातचीत करती है। ये जब वर्ड्स हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, वो काम करते हैं। जब हमें डिक्लेयर करते हैं ना, वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं।
जब हम कहते हैं कि यीशु के नाम से, हम इस वचन के द्वारा, प्रभु अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है, ठीक है जी। जब हम ये कहते हैं ना कि सृजन है कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए जेल के दरवाजे बंद कर दिए, मीन्स बंद है, फिर नहीं कोई खोल सकता, क्योंकि जिसे यीशु ने बंद कर दिया वो बंद है। फिर जिसके साथ यीशु है, जिसके पास, मैं ये जानता हूं कि जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने, जब मैं बाइबल मैंने अपनी मम्मी से ली तो पुलिस वाले उधर थे, कह रहे जी इसे जेल में नहीं ये काम करती, कह रहे जेल में नहीं कोई सुधरता। तो मेरी मम्मी के वर्ड्स ये थे पुलिस वाले को, कह रही सुधारने वाला मेरा यीशु है। मेरी मम्मी भी बोल्ड सी, मेरी मम्मी बोलते समय नहीं सोचती थी, मेरी मम्मी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती थी, नो प्रॉब्लम। कह रही मेरा यीशु बदलने वाला है। मैं बाइबल को लेकर अंदर गया अपने सेल में, मैंने जाके, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की। मुझे नहीं उस समय पता था कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, क्योंकि जेड़े बंदे ने पढ़ी पहली बारी बाइबल हो बंदे को की पता होगा। मैंने तो ये नहीं पता सी चेले किन्ने हैं, किताबा किन्नियां, कुछ नहीं। मैं एक तो जीरो होगा ना, मैं -0 था। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूं, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है और ना दोबारा भविष्य में करूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि हमसे परमेश्वर उस तरह बात करते हैं जैसे हमें समझ आती है। परमेश्वर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके बात नहीं करते। जैसे प्रभु, क्योंकि कलाम इजी है, आसान शब्दों में परमेश्वर हमें समझा देते हैं, क्योंकि बाइबल भी क्या है, एग्जाम्पल के ऊपर आधारित है। यहाँ पर पैराबल्स दिए कि इस प्रकार से। तो परमेश्वर ने जेल में बात की कि जब मैं ये सुन रहा था, ये मैं पढ़ भी रहा हूं, ये मेरे कानों में भी, और मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मुझे बता रहा है कि बड़े एक कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई अब, और मुझे था कि ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब जो प्रभु करेगा वो अभी तक यह एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी भी है। इसके द्वारा परमेश्वर दोबारा नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मौके दिए, एक नहीं, प्रभु ने कई मौके दिए। परमेश्वर हम सबको हमारी जिंदगी में बहुत बार मौके देते हैं कि सुधर जा। मुझे इतने साल परमेश्वर ने, 15 साल प्रभु मुझे मौके ही देता रहा, फिर भी मैं क्या कहूँ कि खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। जब माँ बाप, अगर बच्चा खराब हो तो माँ बाप बोलते हैं कि इसे घर से बेदखल कर दो, राइट। हमारा परमेश्वर जिसने किया अनकंडीशनल लव है हमसे, जिसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो भी इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन वो प्राप्त करे, वो परमेश्वर मुझे 15 साल मौके देता रहा, बदल जा बदल जा बदल जा बदल जा। पर हमारी जिंदगी में जब दिक्कत परेशानी आती है हम कहते जी रब तो साडे में प्यार नहीं करता। तो भाई जेड़े इन्हें मौके दिते पिछे हो, जेड़े इन्हें आश्चर्य कर्म किए परमेश्वर ने हो, परमेश्वर सानू कित्थों कित्थों कढ के लेके आया, किद्दां किद्दां परमेश्वर ने साडी जिंदगी च काम किए, वो अद्भुत कार्य, ठीक है। परमेश्वर है हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है, राइट। एक वर्ष मेरे साथ आप निकालिए, भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स, चैप्टर 136 वर्स 23। verse 23। Amen। परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में क्या है, हमारी सुधि ली। यानी कि जब मैं जेल में था, जब मुझसे कोई, मैं एक बंदे ਨੂੰ फोन किया, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉपर्टी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ बंदे नाल वो कह रहे थे कि मसीह कौम के लिए हमारे अंदर दर्द है, जब किसी ने कोई प्रॉब्लम आई हम हेल्प करेंगे। मैंने बंदे को फोन किया, मैं कहा क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बंदा मुझे बोल रहा है कि अगर तुझे मैं जेल में मिलने आऊंगा तो मेरी रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ेगा। मैं कहा जी जय मसीह दी, वो दिन ना दिन में कभी फोन नहीं किया, ठीक है। पर हमारा परमेश्वर क्या है, जो हमारी दुर्दशा में हमारी क्या है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु कह रहा कि वो कलाम ये भी कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब मैं संकट में था, परेशानी में था, जेल में था, मर्डर के केस में था, 302 आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत 302 का मुकदमा, पूरी जिंदगी जेल में निकल जाती है। बंदा मर्डर के केस चो बाहर नहीं आ सकता, 20 साल सजाया, 20 years ऑफ प्रिजनमेंट अगर जे हो जाती है तो आफ्टर 20 years then it takes more time। फिर एक बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, अगर वो पास होगा
तो आप जेल से बाहर जा सकते हैं, आपका करैक्टर है दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने मेरी उस दुर्दशा में, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब इंसान सोचता है कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी, लोग सोचते हैं कि, मुझे लोग बोलते थे गौरी इन्हें तो मर जाना, गौरी ये तो बस खत्म है, इन्हें मर जाना, नशा कर करके मर जाना, ਇਹਦਾ कुछ नहीं, हालात खराब है। किसी के वर्ड्स आपके फ्यूचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है जी। किसी की आपके लिए स्टेटमेंट दी हुई वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आगे आपके लिए क्या होगा या प्रेजेंट में क्या होगा, नो। क्योंकि जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 कहती है कि जो कल्पना मैंने तेरे विषय में कर रखी है वो हानि की नहीं, वो लाभ की है, और उन्हें परमेश्वर जानता, फिर बंदा कैसे एक्सप्लेन कर देगा? हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर, मैंने प्रभु को पुकारा संकट में, मैंने जेल में परमेश्वर को पुकारा। देखिए, आप खुदा को किसी भी परिस्थिति में पुकारे, जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता वहां पर खुदा है, जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। तो देखो, मैं शिक्षण, जेल, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच, सारी चीजें करने वाला बंदा, ठीक है जी। मैंने कई बार एक बात और है कि इंसान सोचता है कि अगर मैं पहले मैं गलत काम करने छोड़ दूंगा फिर चर्च जाऊंगा, पहले मैं सिगरेट पीना छोड़ूंगा फिर चर्च जाऊंगा, पहले मैं पैग लाना छोड़ूंगा फिर चर्च जाऊंगा, पहले मैं ये गलत काम करना छोड़ूंगा फिर चर्च जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग मिसकंसेप्शन। आप जैसे हो वैसे ही चर्च आओ तो छोड़ पाओगे, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, जो काम किए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल किए, वचन प्रैक्टिकल है, ठीक है। बंदा सोचता है कि ये छोड़ूंगा तब ये चीजें होंगी, नहीं, क्योंकि हम छोड़ नहीं पाएंगे, चर्च जा नहीं होगा। ये जो एक स्टेटमेंट है ना, ये शैतान की है, जो मैं समझता हूं कि तू पहले ये छोड़ तो फिर चर्च जा सकता है। अरे यीशु तो कह रहा, जब हम उड़ाऊ पुत्र को देखते हैं वो जैसा था वैसे अपने बाप के पास चल गया। वो हमें पता, उस चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं, वो हमारे एज ए फादर, जो हमारे पिता का हार्ट है, वो उस चीज को हम देख पाते, ठीक है जी। वो तो जैसे था वैसे ही चल दिया। मैं जैसे था उस समय जेल में, जब प्रभु ने मुझसे बात की कि जो मैं अब तेरे लिए करने जा रहा हूं, ना तो मैंने अभी तक तेरे लिए किया है, ना फ्यूचर में करूंगा, मैं उत्थे ही गोडे टेक लेना, प्रभु गलती होगी, मैंने माफ कर। मुझे ये नहीं पता था कि गलती एक बार मान लो इनफ। मैं नहा रहा होता हूं, मैंने कहा प्रभु मैंने ये गलत काम किया, मैंने माफ कर दो। फिर मुझे रात को कुछ याद आ गया, प्रभु मैंने उसको ऐसे किया था, प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था, और जेल में कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला या समझाने वाला नहीं था। पर खुदा ने मुझे जेल में कलाम सिखाया, मैंने जेल में बाइबल पढ़नी शुरू की, मैंने जेल में वचन के ऊपर मनन करना शुरू किया। परमेश्वर ने धीरे धीरे मैं हिंदी स्पीकिंग पर्सन नहीं है, मैं पंजाबी बोलने वाला बंदा सीगा, मैंने हिंदी लिखनी नहीं आती, पर मैं पढ़ लेना। मैं हिंदी बोलता भी नहीं था, पर अब खुदा के फजल से प्रभु ने सिखा दी। तो क्या है, फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। जेल में मैंने पश्चाताप किया, मन फिराया, प्रभु को अपनी जिंदगी, मैंने कहा प्रभु जी, अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे तो थे कि जब हम अपने हाथों को प्रभु के आगे खड़े कर देते कि प्रभु सरेंडर कर दिया जी, मैं जेल च हाथ खड़े करते, मैं प्रभु फिनिश, और जो करना तुसी करना, मैं नहीं कुछ कर सकता। मैंने कहा प्रभु यहां से निकालना वो भी आपके हाथ में, नहीं निकालना वो, मैं कहा मुझे ये पता है कि आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। मेरा विश्वास ऐसा था कि, और फिर मेरे मदर मिलने आए तो मेरी मदर ने कहा कि मेरी सिस्टर भी फास्टिंग कर रही है, मेरी 2 सिस्टर है, एक बर्मिंघम में एक लंदन में, जिसके साथ आज मैं आया हूं, ये भी फास्टिंग कर रहे हैं, मेरी मदर भी फास्टिंग कर रही है, और परमेश्वर के दास लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है जी। तो मेरे मदर फिर जब मुझे मिलने आए कह रहे कि गौरी, खुदा ने मुझसे कहा कि मैं इसे 1 साल के अंदर अंदर जेल में से निकालूंगा और जेल के दरवाजे इसके लिए बंद कर दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। उस समय मैं इतनी बात को समझ पाया कि प्रभु मुझे जेल से निकालेगा, पर मैं आगे की बात को उस समय समझ नहीं पाया, क्योंकि उस समय मुझे इतना परमेश्वर में मैच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था, मजबूत नहीं था। तो हमारा परमेश्वर हमारी दुर्दशा में, जब हमारे पास कोई नहीं आता, देखिए, क्योंकि जो बंदे वीक होते हैं ना, उनके लिए हर एक कोई बंदा बोलता है। तो उनके पेरेंट्स भी, अगर घर में 3-4 बच्चे हैं ना, तो वो बोलेंगे कि अगर ये कमजोर है इसे छोड़ दो, ये जो करता है इसे करने दो, बाकी चीजों पर ध्यान दे दो। पर अगर हम मिलाप वाले तंबू को देखें,
टबरनैकल, जब हम देखते कि जो अहद का संदूक भी था, तो वहां पर जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया वो लकड़ी थी बबूल की लकड़ी। और जो बबूल की लकड़ी है ना, वो बबूल की लकड़ी के ऊपर जो भी लकड़ का काम करने वाले वो बंदे काम करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक तो वो सख्त बहुत होती है, उस पर काम करना बड़ा डिफिकल्ट है, उसे साफ करना बहुत मुश्किल है, और वो काले रंग की होती है, उस पर कोई भी काम करना पसंद नहीं करता। अभी भी अगर आप देख लो तो अगर हम घरों में भी देखें तो कह रहे जी ये वाली लकड़ी होनी चाहिए, ऐसी लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। मतलब हम कहते हैं कि जो इजीली अवेलेबल बेहतर हो। और परमेश्वर ने क्या किया? बबूल की लकड़ी को चुना, जिस पर कोई काम करना नहीं पसंद करता, उसमें परमेश्वर काम करना पसंद करता है। हालेलुया। जिसे, क्योंकि परमेश्वर, जैसे लोग छोड़ देते, लोग कहते इसका कुछ नहीं होगा, मुझे बोलते थे इन्हें मर जाना, खत्म हो जाना, मैं जिंदा है। परमेश्वर का अनुग्रह मिलते हैं, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, उसने मुझे छुड़ा लिया, उसने मुझे नया जीवन दिया। लोग कहते सी कि नशा नहीं छाड़ सकता, मैं छाड़ता। लोग कह रहे थे कि नशा छड्डण तो बाद भी मैं सिगरेट पींदा सीगा, वो भी मैं छाड़ती। कह रहे सी ये बड़ी डिफिकल्ट है, नहीं छड्ड होगी। मैं गुस्सा बहुत करता सी, चलो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आंदा है बंदे नूं, आना भी चाहिए है, पर इन्ना नहीं। जे मैनूं 100% आंदा सी तां 90% परमेश्वर ने खत्म करता, 10%। ठीक है जी। बहुत सारिया चीज़ां सीगियां, परमेश्वर ने हौली 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 मेरी जिंदगी चो सारिया चीज़ों को काटता। जिहड़ियां चीज़ां, क्योंकि क्यों काटता? क्योंकि मैं परमेश्वर के अगे समर्पण करता कि लॉर्ड आई एम अवेलेबल। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल कर देते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, गॉड मेक यू एबल टू डू एनीथिंग। आमेन। क्योंकि कलाम भी हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझे सामर्थ देते। तो कह रहे सी ये नहीं कुछ कर सकता, बाकी ये फैमिली ठीक है, वधिया है, पर ਇਹਦਾ कुछ नहीं होना। ठीक है जी। पर क्या है, लोग कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। मेरे लिए मैटर करता है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता। मैंने जेल में तौबा की, मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी। परमेश्वर को मैंने बोला कि प्रभु आप मुझे बताएं कि मैंने करना क्या है। अब मैंने अपना प्लान प्रभु के आगे नहीं रखा कि प्रभु मैं यह करना चाहना, इतना नहीं। मैं कहा प्रभु तुसी दसो मैं करना की है, आई एम अवेलेबल। परमेश्वर ने मुझे एबल बना दिया। लोग कह रहे थे ये कुछ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर ने तो मुझे सब कुछ करने के लिए एबल बना दिया, क्योंकि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन स्ट्रक्चर एंड इमेज। तो जब रब ने सानू अपने स्वरूप च बनाया, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। हुण इत्थे ही रुक जाओ, ठीक है। जेल ते मैं जेल तो बाहर भी आना। लोग कहते कुछ नहीं कर सकता, राइट। मैं इस ईयर लास्ट 2 मंथ से मैं 2 कंपटीशन कीते यूके दे विच बॉडी बिल्डिंग दे। कंपीट मैं कीता गोरियां दे नाल, सारे उत्थे डिफरेंट उच्चों सीगे। फर्स्ट कंपटीशन च मैं 4th प्लेस आई, सैकेंड कंपटीशन कीता 3rd प्लेस आई। ठीक है। सारा महिमा आदर जलाल परमेश्वर दा, आई एम नथिंग। मैं इत्थे आगे जो कंपीट कर सकता क्योंकि मैं कलाम को जानता हूं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन मी। ये मतलब नहीं है कि हम स्पिरिचुअली हम ग्रो करेंगे, हमें परमेश्वर ने वर्ल्डली भी ग्रो करने के लिए बुलाया, राइट। तो परमेश्वर वो कर रहा है। मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, पर जब मैं बॉडी बिल्डिंग जब मैंने शुरू की तो मेरे लिए ये मैटर करता था कि क्या मैं सेवा के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ। लोग कह रहे नहीं कर सकता, ये ऐसे है वैसे है, बड़ी चीजें मैंने सुनी। मैंने खुदा क्या ये रखा, मैं कहा प्रभु कंपटीशन करूं या ना करूं। परमेश्वर ने कहा कर। मैं कहा दैट्स इट। क्योंकि मैं क्यों करना चाहता हूं कि प्रभु एक दिन मुझे स्टेज पे मौका दे, माइक, तो मैं ये कह सकूं कि आई गिव ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। क्योंकि जिन चीजों से मैं निकला हूं ना, उनसे निकलना, हम अपने बलबूते से नहीं निकल सकते, पर खुदा के अनुग्रह से हम निकल सकते। उसकी ग्रेस से, उसकी दया कृपा फजल से हम निकल सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे हम निकल ना सके। फिर कहते जी जिस पर क्रिमिनल केस होते हैं बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कुछ नहीं, हमारे खुदा क्या है कि सब जीरो, कुछ नहीं है। हमारा खुदा इनसे भी बड़ा है। ठीक है। एक और वर्ष पढ़ रहे 136 की 4 पढ़ दे इसी की।
हालेलुया। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता हमारे प्रभु को, क्रिएटर को, यीशु को, हमारे खुदावंद को, और कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। मेरी मदर बोलती थी कि अब वो प्रभु के पास है। मेरे मदर कहते थे कि जी ये परमेश्वर का काम करेगा। वो इस बात को डिक्लेयर करते थे, एवरीडे बोलते थे। मैं एडिक्शन करता था, वो बोलते थे प्रभु का काम करेगा। मेरे मदर बोलते थे कभी कर्ज नहीं किया मुझे, है ना, सारी चीजें मेरे साथ। मेरे मदर हर एक चीज में खड़ी हुई, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। मेरी फैमिली ने पूरा साथ दिता। पूरा साथ मीन्स पूरा, मैनू नहीं छड्या। नहीं तो घर दे कहंदे नूं कड्डो बाहर करो, बेदखल करो, खत्म स्टोरी है। मैंने अपनी आंखों से ये चीजें होती हुई देखी है। तो मेरे साथ लोग एडिक्शन करते थे, उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया घर से, ये कर वो कर। पर मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि मुझे खुदावन ने, ना तो खुदा ने छोड़ा, ना खुदा ने मेरे घर वालों को मुझे छोड़ने दिया। वो कह रहे नहीं भाई। कई बार हमारी मिनिस्ट्री होती है कि हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, राइट। मैंने अपने घर में देखा है कि मेरी मम्मी की मिनिस्ट्री ये थी कि वो मुझे मेरे लिए प्रेशर के आगे झुके ताकि मैं लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकूं। मैं क्योंकि आज मेरी मम्मी, जब हम आज की अगर बात करें तो फेथ इज एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग। मेरे मम्मी बोलते थे कि सुसमाचार प्रचार किया करेगा। मेरी मम्मी ने आज का दिन मैं यहां पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, ये तो नहीं देखा था ना। फेथ इज एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स, और मैं कर रहा हूं क्योंकि ये खुदा का फजल है, दया। और परमेश्वर ने इसलिए वो चीजें, वो कलाम, है ना, मेरी मम्मी के मुंह से मैंने जो सुने, मैंने जेल में, फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं विद इन 1 ईयर जेल में से इसे निकालूंगा। मैं अप्रैल 2013 को, 4 अप्रैल 2013 को जेल में गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हाई कोर्ट से मेरी बेल होगी। लोग कहते थे कि बेल नहीं, मर्डर के केस में बेल नहीं होती, बेल होती आफ्टर 5 इयर्स। कितने साल के बाद? 5 इयर्स। मेरा लॉयर कह रहा है कि मेरी मम्मी बता रही है लॉयर को कि तू इतनी देर के बाद इसकी बेल लगा देना। वो कह रहे जी लॉयर आप हो कि मैं हूं? कैसे लॉयर? वो कह रहा आपके पैसे खराब हो जाएंगे। मेरी मम्मी कह रही जिथे इन्हें खराब हो ये भी सही, तुसी बेल लगाओ। क्योंकि मम्मी किस बात पर विश्वास कर रही थी? खुदा की बात पर, कि खुदा ने कहा कि मैं 1 साल के अंदर अंदर इसे जेल में से निकालूंगा। ये है फेथ, इसे फेथ बोलते हैं। ये है विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? जब मैं घर से बाहर निकलता हूं ना दुआ करके, तो मैं नहीं ये सोचता कि ऐसे होगा नहीं होगा। अरे खुदा दे अगे दुआ की, क्रिएटर आ, वो छोटी मोटी चीज थोड़ी है। कितना नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, अगे अगे जाने वाला परमेश्वर है, सारी चीजें करने वाला परमेश्वर है। हमने भी पढ़ा है कि उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर ही नहीं सकता, छोटे नहीं बड़े बड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उस जो प्रभु ने कहा था, क्योंकि वो वादों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है, परमेश्वर ने मुझे 1 साल के अंदर अंदर मुझे जेल में से निकाल दिया। और विद इन 9 मंथ, जैसे एक बच्चा जब माँ के घर में 9 महीने रहता है ना, वैसे ही मैं जेल में 9 महीने रहा। मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जेल में जन्म दिया ताकि मैं परमेश्वर के लिए काम कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और किसी के बस की बात नहीं है। लोग जो मेरे साथ ऑलरेडी जो मर्डर के केस में लोग थे, बहुत क्रिमिनल थे, तो मेरी दोस्ती भी होगी उनके साथ, बहुत सारी चीजें। वो कहते हैं यार तू बाइबल पढ़ता रहता है, कह रहे मर्डर का केस तेरे पे, तू बाइबल पढ़ता रहता है। मैंने कहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कहा क्योंकि मैं कहा वो झूठा है, ऐसा नहीं हुआ। तो वो देखते थे कि ये बंदा बाइबल पढ़ता है, वो अपना जो कह रहे बेल नहीं होगी, मत लगा, पैसे खराब होंगे, 5 साल नहीं होगी, कोई कह रहा 7 साल नहीं होगी। पर हमारा परमेश्वर तो कह रहा है कि भाई मैं करूंगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं तेरी जिंदगी से सारी बुराइयों को प्रभु क्या कर देगा? निकाल देगा। तो परमेश्वर ने मुझे जेल में से निकाला, मैंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी, और मैंने कहा प्रभु जीऊंगा मरूंगा आपके लिए और कुछ नहीं करूंगा। अब मैं 2014 से बिल्कुल सोबर हूं, कोई एडिक्शन नहीं, कोई शराब नहीं, कोई बकार्डी ब्रीजर नहीं, कोई बियर नहीं, कोई डिस्को नहीं, कोई पार्टी नहीं, नथिंग। फ्रॉम 2014, जब से प्रभु को जिंदगी दी है। हाँ, बस मैं बॉडी बिल्डिंग जरूर करता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, ताकि थोड़ा माइंड भी सही रहे। तो क्या है,
कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी बात है फेथ के ऊपर कि हमारा विश्वास है कैसा। प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं कि यहीं पे सारी चीजें खत्म होगी, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं जहां से खुदा हमें निकाल कर लाए। देखिए अगर दाऊद को देखा जाए तो दाऊद क्या कह रहा है, कह रहा है मैं मारूंगा गोलियत को। बाकी भी तो खड़े हैं, वो कह रहा है कि मैं मारूंगा गोलियत को। क्यों? क्योंकि वो इसलिए वो विश्वास के साथ कह रहा है क्योंकि उसने पिछले समय में, जब हम सभी इससे वाकिफ है, ठीक है जी, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि जब हमारी जिंदगी में हमारे आगे कोई गोलियत खड़ा हो तो हमें ये होगा कि हाँ भाई, जो परमेश्वर कह रहा है कि जब बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा उठा के ले जाता है शेर या भालू, मैं उसके बालों को पकड़ कर निकाल लेता हूं। अब आप ये सोचो कि खुदा की सामर्थ उस बंदे के ऊपर होगी कैसी। बंदे ने बाड़ा तो फड़ना बड़ा औखा, तो फिर तो फेस शेर भालू ने फड़ के कट के ले आ रहा मुंह चो। फेथ है, मैं ये सोचता हूं कि उसको था कि फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। उसने मार दिया गोलियत को क्योंकि खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में ये है कि हम भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हम औरों को बचाने के लिए इस्तेमाल। हम ये बता सके कि हाँ भाई, अगर यीशु मेरी जिंदगी, मेरे हालातों को, परिस्थितियों को बदल सकता है तो खुदा बाप आपकी हालातों को, परिस्थितियों को भी बदल सकता है। लोग कहते थे कि ये क्रिमिनल केस होता है, बंदे बाहर नहीं आ सकते। मैं इत्थे आऊं यूके च। हमारा खुदा, और गॉड इज एन ऑसम गॉड, वो कुछ भी कर सकता है। बट बात है, डिपेंड है ऑन आवर फेथ, हमारा विश्वास कैसा। एक छोटी सी विश्वास के ऊपर बात बता के मैं फिनिश करूंगा। मैं कोर्ट में था, तो आपके विश्वास को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है जी, तो कोर्ट में था, तो हमारी डेट थी, तो जब मैं जमानत पर आ गया तो कोर्ट में जाना पड़ता है। तो जो एंटी पार्टी थी वो बाहर 40-50 लोग खड़े होंगे हमें मारने के लिए, कि भी आज इन्हें मारेंगे। तो मैं, मेरा फ्रेंड एक साथ है और एक वो लड़का था जिसके साथ मैं केस में इन्वॉल्व था। तो उस समय मैं पूरी तरह परमेश्वर में था, तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों दुआ कर रहे थे वहां पर बैठे, क्योंकि हमें पता है कि खुदा ही इस केस से रिहा कर सकता है। अब खुदा बाप ने मेरी मम्मी को ये बोला था कि मैं जेल से भी निकालूंगा और जेल के दरवाजे इसके लिए बंद कर दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो वो मारने के लिए बाहर खड़े, तो जो दूसरा लड़का मेरे साथ केस में इन्वॉल्व था वो भी क्रिमिनल है, तो मुझे कह रहा कि वो तो मारेंगे। मैंने कहा फिर क्या कर सकते हैं? कह रहा तू लड़ेगा नहीं? मैं कहा नहीं यार, अब नहीं लड़ सकता। कह रहा क्यों? मैं कहा तो मैंने अब खुदा के साथ रिश्ता है। कह रहा ये अगर मारेंगे तुझे, मैं कहा मैंने मार तो नहीं सकते। कह रहा अगर मारेंगे, मैं खुदा मारने नहीं देगा। तो हमने पुलिस को बोला, पुलिस कह रही जज को बोलो, जज को हमने बोला, जज कह रहा थोड़ी देर बैठ जाओ, जब ये चले जाएंगे तुम भी चले जाना। हम बैठे, वो गए नहीं। तो हम देख रहे कि अब तो कोर्ट भी बंद होने का टाइम हो गया, 5 बज गए, अब क्या करें। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा चल चले। कह रहा नहीं ये तो मारेंगे। तो जो मेरे साथ मेरा प्रेयर पार्टनर था, फ्रेंड है ना, मैंने कहा चल आपा चल दे। तो हम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हुए, वो ऐसे सामने बाहर खड़े, ठीक है, तो ये लगा लो कोर्ट का दरवाजा ये इतना की है। तो मैंने उसको कहा चल, मैं क्या चले। मैं कहा पहले दुआ कर लिए। मैंने कहा मैं यीशु मसीह के नाम से इनकी आंखों को बंद करता हूं, प्रभु जब तक मैं निकल ना जाऊं मुझे देख ना सका। आमीन बोला और मैं निकल लिया। मैंने रोका नहीं, मेरा आमीन बोलते मेरा अगला कदम कोर्ट के बाहर था। मैं उनके बीच में से निकला। वो कह रहे गौरी है ना, है गौरी, क्योंकि मुझे गौरी के नाम से कह रहे गौरी है ना, गौरी। तब तक मैं बाहर निकल गया, गड्डी से बैठा, मैं अपने घर पहुंच गया। जो दूसरा लड़का था वो मेरे साथ नहीं आया, जो मेरे साथ केस में था। उन्होंने उसे पकड़ा, उसे मारा, एक और केस उस पर डलवा दिया, फिर जेल में भेज दिया। पर मेरा विश्वास था कि प्रभु मुझे हाथ भी लगने नहीं देगा। और कितना भाई नहीं पॉसिबल, प्रभु कुछ नहीं होने देगा आपको, 1% नहीं होने देगा, ठीक है। तो मैं क्या है, मैं उस बीच में से निकले। तो मैंने कहा, घर जाके मैंने प्रभु से पूछा, मैं कहा प्रभु वो तो कह रहे थे गौरी है गौरी है। अरे वो इसलिए बोल रहे थे ताकि मैं तेरे को समझा सकूं कि वो तेरे को हाथों में पता है। कह रहा पर मैंने उनको ऐसे बांधा हुआ था कि वो तेरे तक पहुंच नहीं सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु से बातचीत करें तो प्रभु हमें चीजों को समझा देते हैं। तो फिर इन 2017 3 नवंबर को 2 मिनट से फिनिश कर दूंगा। 3 नवंबर को फिर मैं कोर्ट में गया, तो मेरा लॉयर कह रहा है कि आज ये जज जो है वो जजमेंट देगा। मैं कहा जजमेंट देगा, व्हाट डू मीन बाय।
कह रहा आज ये अपना फैसला सुनाएगा, या तो सजा या फिर तुझे छोड़ देंगे। मैंने कहा आप तो मुझे बोल रहे थे कि कम से कम 6 महीने और लगेंगे। मैंने कहा मैं तो करे भी नहीं कुछ, दस क्या है कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मैं बैठा उधर आफ्टर लंच टाइम, कह रहा लंच टाइम के बाद, क्योंकि वो जो जजमेंट होती है वो सुनाते हैं आफ्टर 4:30, क्योंकि 5 बजे कोर्ट बंद होता है, तो पुलिस उधर ही खड़ी होती है। अगर आपको सजा सुना दी तो पकड़ेंगे, सीधा जेल में ले जाएंगे। तो मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, मैंने उसे कहा भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आराम से। मैं कहा टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा दुआ करनी है। कह रही किस विषय के लिए? मैंने कहा ये विषय है। तो परमेश्वर ने मुझे उसके द्वारा बात की। प्रभु ने कहा कि तू जहां है यहीं बैठ के मेरा धन्यवाद कर, तू आज खड़ा खड़ा अपनी आंखों से आश्चर्य के रंग को देखेगा। मैंने कहा जी ठीक है। मेरी टेंशन खत्म। मैं बैठा बैठा दुआ कर रहा। वो मेरा जो लड़का केस में था वो आया, कह रहा भाग जाए। मैं कहा क्यों? कह रहा सजा सुना देगा। मैं कहा नहीं। कह रहा वो मुझे पता क्या कह रहा तेरे को रिहा कर देगा, मुझे सजा सुना देगा। मैं कहा क्यों? कह रहा क्योंकि तू यीशु को मानता है। मैंने कहा बात सुन, फिर अगर तुझे लगता है कि मैं यीशु को मानता हूं ना, बिल्कुल सही है। मैं कहा वो सजा नहीं सुनाएगा। मैं कहा तू यीशु मसीह पर विश्वास कर। कह रहा मैं यीशु पर नहीं तेरे पे करता हूं। मैं कहा अगर यीशु मसीह पे करेगा, तब उसने 5-7 बार ये कहा। मैंने कहा अगर तू आज कहेगा कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो तू भी मेरे साथ आज टूट जाएगा। कह रहे ठीक है मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा बैठ जा फिर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये भाग गया फिर जज चाहे सजा सुना दे। 4:45 जज ने बुलाया हमें। हम जाकर ऐसे खड़े हुए, सिंपल ऐसे। उसने ऐसे देखा, उसने कुछ नहीं कहा। कह रहा जाओ फ्री हो तुम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू खड़े खड़े आश्चर्य कर्म को देखेगा। मैंने देखा जब मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जेल में कैसे हालात होते हैं। रोटी रोटी जिद्दां झाड़ूंगे तो उत्तों ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਟੁਕੜੇ ਇਦਾਂ ਪਈ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वहां पे रहना। तो जब मैं वापस आ रहा था, जेल उधर से निकल रहा था कोर्ट में से, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं थे, मेरे सिर्फ आंसू थे। क्योंकि वो इसलिए थे क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरा परमेश्वर, मैं एक टाइम पर परमेश्वर से पीछे हटता हूं, पर प्रभु वादों का पक्का परमेश्वर है, वो नहीं हटता। वो नहीं, हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु ऐसे करेंगे, हम नहीं करते। हम प्रभु से ये कहते प्रभु ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हम नहीं करते। पर खुदा स्टिल वफादार है हमारे लिए, वो नहीं हमें छोड़ता। क्योंकि वो उसने बोल नहीं रखा ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे क्या करूंगा, त्यागूंगा। इसलिए फेथ इज द एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। अगर प्रभु मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस धरती पर प्रभु हर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर प्रभु मेरे सारे काम कर सकते, तो प्रभु तुहाडे भी कर सकते। मेरे तो ज्यादा तो नहीं सफर किया मैं। प्रॉब्लम, जेल, दिस दैट, ब्ला ब्ला, भज रहा घरों, भज रहा, पुलिस इधर आ गई, उधर आ गई, फड़ लिया, मार रहा, कुट रहा, कोई मैनू कुट रहा, मैं किसी को कुट रहा, फिर इत्थों भी सिर फटिया, इत्थों भी, इत्थे भी काटा, इत्थे भी काटा। पता नहीं मैं कितनी लड़ाई झगड़े करता सी। अगर प्रभु मुझे बदल सकते हैं ना, तो प्रभु हर किसी को बदल सकते हैं। सो इस टेस्टिमनी का वचन का सारा महिमा आदर जलाल परमेश्वर का। नथिंग, मैं जीरो हुआ। यहाँ पर खड़ा करने वाला, शब्द देने वाला, बुलाने वाला परमेश्वर है। मैनू नहीं लगता सी, मैं सोच रहा सी कि किद्दां बोलूंगा। मैं तो सिस्टर आंदे, मैं गड्डी च भी बाइबल पढ़ से, मैं कहा प्रभु, मैं सिस्टर को क्या, मैं मैनू नहीं समझ आ रहा। मैं बंद करके बाइबल, असी वर्शिप सॉन्ग सुनते सुनते असी पहुंच गए। मैं कहा उत्थे जाके पता लगूगा की बोलना की नहीं बोलना। सो सारा महिमा आदर जलाल परमेश्वर का। थैंक यू सो मच। खुदा आप तुहानू आशीष दे। पास्टर जी थैंक यू सो मच फॉर द टाइमिंग। और प्रभु आप सबको बढ़ाए, बुलंदियों पर लेकर जाए, और परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करें। और जब नेक्स्ट टाइम आप मुझे बुलाओ, तो फिर ये सारे चर्च भराओ एंड तक। आमीन, हालेलुया।